रन्धानुपेणोरधर सुध पूरैन गोवृन्दे वृन्दारण्यं शुपदरमणम् वृन्दारण्यं शुपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नास्तिव नास्तिव नास्तिवोर्गतिरन्यथा कलिं समाजति गुणे ज्यासार भागिना यत्र संकीर्तन एव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। देखिए क्या कहा जा रहा है कलयुग के जीवों के लिए, भागवतम कह रही है कलयुग की प्रशंसा करते हैं सतयुग के लोग, त्रेता के लोग। देखिए यहाँ कहते हैं हम तो कलयुग बहुत खराब है। एक मायने खराब भी है लेकिन एक मायने बहुत अच्छा है। भक्ति के लिए जिसमें करेगा उसके लिए कल बहुत डरपोक है, भाग जाता वहां से, उस पर व्याख्यान उस घर में नहीं देता करके। कलयुग समाज प्रशंसा करते हैं कलयुग की। गुणे ज्ञा सारे भागना, जो गुणग्राही सार ग्रही है, जो जाकर के इस कलयुग का सार समझते हैं। तो मनुष्य जीवन का सार है भगवत प्राप्ति करना। इस तरह के जो सार भागना है, मनुष्य जीवन का जो सार जानते हैं, गुणे क्या गुणग्राही है, कलयुग का ग्रहण अच्छा ग्रहण कर लेते हैं। क्या यज्ञ संकीर्तन प्राय कलिम समाजते गुणे ज्ञा सार भागना यत्र संकीर्तन एवं, जहां पर संकीर्तन होता है, जब नहीं, जब भी होता है फायदे वो अपने लिए होता है, चित्त को एकत्रित करने के लिए। संकीर्तन सभी जीवों के लिए। ये दिव्य ध्वनि जाएगी आकाश में, अभी ये दीवार चींटियां जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, तो ये ध्वनि जाते हैं। सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते, सारे स्वार्थ इस लोक के परलोक के सब प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का नाम ऐसे नहीं परलोक में, यहाँ भी तुम्हारी जीती जी रक्षा करता है। राम नाम कली अभिमति दाता, वो हित परलोक लोक पितु माता। देखो तुलसीदास कह रहे हैं भगवान का नाम इस लोक में तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि भक्ति के लिए समर्पण कृष्ण के लिए जब हो जाता है तो भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। फौरन अभी देखा जाता है कोई मिनिस्टर बन जाता है, सरकार के लिए काम करने के लिए पद ले लेता है, तो तत्काल गवर्नमेंट उसके लिए बॉडीगार्ड लगा देती है, लगाती नहीं लगाती, सिपाही लगाती सुरक्षा के लिए। जब मिनिस्टर बन जाता है कोई, तो इसी प्रकार भगवान के कार्य के लिए, सरकार का काम करने के लिए पद ग्रहण करते तो सुरक्षा लगा दी जाती है उसके लिए। देश को चलाने प्रधानमंत्री पद जब ग्रहण करता तो उसके लिए सुरक्षा लगा दी जाती चारों तरफ। तो ठीक इसी तरह धर्म के ध्वज भगवान भक्त होते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान भक्त इस पे जब लगते हैं तो भगवान का सुदर्शन चक्र, हरि चक्र जो कहलाता है, लगा दिया जाता है जाकर, जिससे काल भी भयभीत होता है। तो यही कलयुग का विशेष सारग्रही जो जानते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति करें। और एक दिन दो दिन नहीं, कुछ प्रोग्राम ऐसे उद्घाटन कर दिए, साल में छुट्टी है ना, जैसे आजकल चलेंगे अभी कुछ दिन के लिए, लेकिन संकीर्तन ये सदैव ही, जैसे श्वास के बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता है, अन्न के बगैर प्राण नहीं रह सकते, ऐसे ही
भगवान के भक्तों को संकीर्तन, भगवान की प्राप्ति, भगवान का अनुभव, भगवान का सानिध्य। संकीर्तन भगवान की उपस्थिति सानिध्य है, बात कहती है। जिब्या भगवान नाचते हैं, कृष्ण कीर्तन जब होता है जाकर कृष्ण कृष्ण, तो छवि आती ना भगवान की। क्योंकि कृष्ण और भगवान नाम और नामी में अंतर नहीं है। तो ये हमारा नित्य आत्मा का पोषण होता है, भरण पोषण है शरीर से। और जैसा ही नहीं कि अभी हम तुम नित्य हो गए, भक्तिवान चल रहे, उनको भी यही है, मुक्त होना चाहते हैं, हो चुके हैं वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, ऊपर वृंदावन है, उनके लिए सदैव यही कीर्तन ही है बच्चे। इसी से प्राण आत्मा में रहते हैं, वो रहते जा करते हैं। आत्मा परिपुष्ट होती, जैसे भोजन से शरीर परिपुष्ट होता है, ऐसे आत्मा के लिए कोई समझ आ रही है। ये कार्य अपनाओ अपने जीवन में। श्री राजा राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल
गति आरो नाही मोर जीवन मरण गति आरो नाही मोर। और कैसे सेवा करेंगे, जैसे मनमान ढंग से नहीं। ललिता विशाखौरी जत सखी वृंदो ललिता विशाखौरी जत सखी वृंदो आज्ञाए करी हो सेवा भजन का अर्थ है
राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जुगल जोड़ी है, मेरे प्राण है। वास्तव में शरीर में परमात्मा रूप में कृष्ण है, इसलिए प्राण चल रहे हैं हम तुम्हारे। नहीं तो गोपियां कहते हैं कि प्राणों धारण करने से फायदा क्या है, क्यों जिंदा रह रहे हैं। राधा कृष्ण को जीवन में नहीं जुड़ा, आधार नहीं ले रहे, तो क्यों जिंदा, शास्त्र कहता है। उनसे पूछा जाए ऐसे लोगों से, क्यों जिंदा हो। पेट भर रहे, सर्वेशम जंतु नाम सत्यम दे पोषण, जीव जंतु सब पेट भर रहे। तो ऐसा पेट भरने से पाप पुण्य होते हैं, तब धन कमाया जाता है। तो भयंकर नरक की तैयारी कर रहा जाकर जीव, है ना। तो सब तरह से दुखद स्थिति है उसकी, जो राधा कृष्ण को जीवन में ही जोड़ा है। जीवन मरण गति और नहीं मोर, जीते जी जीवन में हमारे प्राण हैं, गति हमारी वही है। और मरने की अगली गति जब हो, मरने के अगले हमें जहाँ कहीं जाए वो आप ही हो में हमारी। इसमें भजन में भाव नरोत्तम दास कह रहे थे, मरने के बाद अगली गति भी आप ही हमारे हो में जाकर, और कहीं हमारे चित्त न जाए, किसी की शरण न ले जाकर, केवल आपकी शरण ले जाकर। तो भगवान धाम प्राप्त किए बगैर कहीं तुम्हारी हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं है। किसी देवता के शरण में चले जाओ, कहीं भी काल सत्य सब जगह टूट पड़ती, सबके ध्वस्त कर दी जाती काल। स्वाभाविक जो परमात्मा है श्री कृष्ण हम तुम्हारे अंदर। सूरदास तो कहते हैं, जेहि तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नम को हरामी। जेहि तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटल खल कामी। सूरदास कह रहे, खल दुष्ट अपने बता, जबकि नहीं ऐसा हो जाकर। हम तुम्हें शिक्षा दे रहे, सचेत कर रहे हैं, जिनने शरीर दिया, माँ के गर्भ में रक्षा किया, अभी तुम्हारी श्वास चला रहे हैं, पृथ्वी का आधार दिया तुमको, हवा आ रही भगवान से। तो जय तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा नमक हरामी। ये नमक हरामी कहेगा शास्त्र में। मौसम कौन कुटल। और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चलिए भजन दूसरा भी इसको समझा, तो वो पहला वाले। तो ऐसी अभिलाषा करो हम तुम। इतनी बढ़िया बात भागवतम एक जगह भगवान ने कही है, हम तुम्हारे सब कटाक्ष कर मूर्खों को हम तुमसे। अविद्या काम कर्म भी, तीन कारण से जीव ये घूम रहा, अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पा रहा है। जैसे होता है ना, कोई जल्दी जल्दी घूमे तो मुख्य गेट नहीं ढूंढ पाएगा जाकर, जल्दी घूम रहा सब। ऐसे हम तुम घूम रहे ऊपर नीचे, तो अपना गंतव्य नहीं जान पाते कि कहां से निकलना, कहां से जाकर निकलना कैसे है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा, इसमें से ये गेट है भगवत धाम जाने के, निकलने के लिए। बाकी और किसी शरीर में गेट बुद्धि नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति हाल गेट खोल लेता है, लेकिन पशु गेट नहीं खोल सकता है, जाकर भागता रहेगा चारों तरफ, है ना। कोई घटना हो जाए, आग लगे, कुछ भी हो जाकर। तो भगवान के पास केवल, भागवतम कहती है, भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति है। और भक्ति मीन्स सेवा। सेवा एक वृत्ति हम तुम्हारी, होता ना। कुछ काम होते साल में 1-2 दिन कर लिए, छुट्टी जाकर, होता ना। जैसे होली चल रही है जाकर, पूरी साल भर गाओ तो मूर्खता भी कही जाएगी। होंगे नहीं भजन रोजाना गाते रहो तो मूर्खता से हो जाएगी जाकर। किसी भजन गा रहे थे, कल सुन रहे थे, या विक्षेप हो गया। अगर सावन का महीना में गाओ, कार्तिक का महीना में गाओ जाकर, है ना। किसी की शादी में गाओ जाकर, होली शादी सीजन हो, होली का सीजन, तब तो चलो ठीक नहीं कर। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ये तो किसी अवस्था सब जगह, यहाँ गोलोक धाम में मुक्त हो गए, नहीं हो, होना चाहते हो, सबके लिए सभी सब समय एक ही महामंत्र। भागवतम कहती है, एक ही देव यानी श्री कृष्ण या राम,
एक ही महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही देव होना चाहिए, एक ही शास्त्र होना चाहिए। भगवत गीता भागवतम एक ही शास्त्र, एक ही सेवा, श्री कृष्ण की सेवा। मूल जन्म पान डालो शाखा टेन, अन्य देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं रह जाती। शास्त्र कहते हैं अकामा सर्व काम मोक्ष काम ओदारधि तीव्रण भक्ति योगेन जेति पुरुषम परम। चाहे मांगने की इच्छा हो, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, चाहे कुछ भी, जो भी इच्छा तुम्हारी, उसे तो परम पुरुष भगवान की ही आराधना करना चाहिए जाकर के। विस्तृत बुद्धि जिस पर पर्याप्त है सब जाकर। भगवान देवताओं को देते तब तुम्हें थोड़े थोड़े बांटते जाकर के, और उनकी नौकरी करी, पेमेंट कर दिया तुम्हारा, अब तुम जान तुम्हारा काम जान। मृत्यु सर्वस्व अहम, मैं मृत्यु रूप सब छीन लेगा देवता के द्वारा जो तुम्हें दिया जाता है। वैसे लाइफ बर्बाद होगी सब जाकर। तो क्या अभिलाषा भक्ति मीन्स, और क्या कह रहे हैं, कालिंदी कूलेर केले कदम मेरे बन। भगवान कालिंदी यमुना किनारे जहां तुम बैठे हो जाकर, कदम के वृक्ष हैं, देखते ना कदम, देखते काली देव देखते कदम, कालिंदी कूले केले कदम मेरे बन। रतन सिंहासन बैठे, रतन सिंहासन जड़ित है। अभी हम तुमको नहीं देख रहे, माया का पर्दा लगा है सब जगह। वैसे अभी जब चश्मा हटा लें तो सब ये लिपोपोती से हम दिखाई दे रही, चरण दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये माया का पर्दा लग जाता है ना। हम प्रकाशा सर्वस्व युग माया समावृत। मैं अपनी माया से अपने को ढक लेता हूं, लेकिन जीव को जब व्याकुलता होती है मुझको देखने की, मुझको प्राप्त करने की, तो भगवान कृपा शक्ति कार्य करती, फिर पर्दा हटता बीच में से जाकर। इसीलिए तो मनुष्य जीवन प्राप्त मिला है हमें जाकर, तो तत्काल कृपा चालू होती भगवान की तरफ जब व्याकुलता होती है। और जो सोया हो नकली खिलौना में खेल रहा है, बढ़िया है, कुटुर कुटुर बात तो है, पत्नी का चेहरा देख ले, बच्चों को कुटुर में सुन ले, खवा लिया पिवा लिया, बस हो गए। तो भगवान के माया के अंग है सब जाकर, जो केवल इसी में सीमित रह जाता है। तो कैसी अभिलाषा होना चाहिए, श्याम गौरी अंग देव चंदन रे गंध। ऐसा कब होगा, श्याम मतलब भगवान का श्यामला रंग, और गौरी मतलब राधा कृष्ण। गौरी को नहीं, पार्वती वाली गौरी में, गौर वर्ण है राधा का। श्याम गौर अंग दीव चंदन रे गंध। ऐसा कब होगा, भगवान चंदन लगाऊंगा, इत्र का भगवान को भेंट करूंगा, लगाते इत्र लोग जाकर। तो कब अपने हाथ से माला बनाऊंगा, मालती के फूल की माला। यहाँ पर बहुत तरह के मालती फूल वृंदावन में मिलते हैं। ऐसा कब होगा, अपने हाथ से गूंथ कर भगवान को माला पहनाऊंगा जाकर। ये सेवा का भाव भक्ति से कहा जाता है। स्वाभाविक धर्म है जीवात्मा का सेवा की वृत्ति, इसीलिए भगवान ने रचा है। तो सेवा करने से भगवान प्रसन्न, तुम भी प्रसन्न रहोगे जाकर। ये सेवा अन्य दूसरे जगह जोड़ी है तो भौतिक इच्छा हो गई, उसमें पाप पुण्य बनेगी, भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा, और ये भयंकर भयंकर नरक की आत्मा को जीव जाता है जाकर। और श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ता है तो संसारी इच्छा कोई नहीं रहती, केवल सेवा का भाव रखो। सेवा का भाव भगवान अपने को दे देते जाकर। कभी ऐसा भाव नहीं रखा हम बैकुंठ चले जाएंगे, वहां चले, नहीं, सदैव भगवान की सेवा का भाव रखो। जैसे सारे शरीर, ये सारे अंग शरीर का आधार लिए हैं, शरीर से सहयोग नहीं करेंगे जी अंग, तो ये सुखी नहीं रह सकते। अंग रह सकते कोई नहीं, हाथ पैर कुछ भी सुखी नहीं रह सकते, सब सहयोग करेंगे पेट के लिए। इसी तरह से ये भाव जागृत होना चाहिए जाकर। ऐसी अभिलाषा करे। ऐसा कब होगा, भगवान का हम भी चामर ढुलाऊंगा, ये आशा पूर्ण करी जाती है। भगवान बढ़िया से पूजा करो, चामर ढुलाया करो। हेरी मुख चंद्र, भगवान को हेर मुख चंद्र। देखो रुक्मिणी भगवान चामर ढुलाती है। ललिता विशाखा देखो मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में जाओ, देखा ना चामर ढुला रहे हैं जाकर। सेवा का भाव जाता, आलसी की नहीं होना चाहिए। आलसी होंगे पड़े रहो ये सब जाकर, उत्साह है। रूप गोस्वामी लिखते हैं उपदेशामृत, उत्साह निश्चित धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना।
उत्साहित रहना चाहिए जाकर, ढीले ढाले नहीं मतलब क्या करते, उसे सेवा स्वीकार करी जाती है। वो समझ के, वो क्रिश्चन समझ के कुछ देखा हो तो नहीं, भगवान स्वीकार करने लगा। तो तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, तुम खुशी रहना चाहते हो तो भगवान सेवा नहीं कर, प्रभात कहते हैं भगवान सेवा नहीं करोगे तो कुत्ता की सेवा करना पड़ेगी तुमको। एक तो सेवा करने, भैंस होगी भैंस की सेवा करना पड़ेगी। यहाँ कहते भी तो सबको हाथ जोड़ते हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। भगवान की सेवा हो करके तब जिनकी सेवा करते तब परिपूर्ण होता जाकर, नहीं तो 0 0 रखो, एक अंक नहीं आगे जोड़ा तुमने, होता ना होता है, 4 शून्य रख दो और एक आगे नहीं लिखो, है ना, किसी को चेक दे दो कुछ करोगे आगे लिखो, एक अंक लिख दोगे तो 10,000 हो गए तुम्हारे। तो संसारिक सेवा करोगे, भगवान की सेवा से नहीं जुड़े जा करके, तो श्रम है भी केवलम, और मिलेगा ही थोड़ा बहुत नंबर, स्वर्ग मिल सकता है धना, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में फिर पड़े रहोगे। भगवान से हम भगवान के दास हैं, पार्षद हैं। गुरु गोस्वामी महाराज ने पढ़ा था, वृंदावन में जो रह रहे हैं उनको ये भाव रखें कि मैं भगवान का पार्षद हूं, मतलब दास, पार्षद को दास बोला जाता है। ऐसा भाव से यहाँ मतलब सेवा करे भगवान की। इस बात ये प्रशिक्षण केंद्र है, ये ट्रेनिंग सेंटर है भगवत धाम जाने का। इस भाव से रहो यहाँ पर, मैं भगवान का सेवक हूं, दास हूं, उस भाव से भगवान की सेवा करोगे। सेवा का भाव नहीं, भगवत धाम नहीं जाएगा जब। ज्ञानी कर्मी एक भी नहीं जाते सब। सेवा का भाव, व्याकुलता होना चाहिए। आयु जा रही धीरे धीरे, अग्रत कालत्तम, कल जो राम भद्राचार्य जी हम गए थे, अपने रूप गोस्वामी की बात होता है, ये 5 चीजें भक्ति हम कैसे आगे बढ़ सकते जाकर के, ये जानना चाहिए जाकर के, है ना। कभी कहते नहीं तुम सब्जी लगाए हो, अब से तुम कैसे और अधिक पैसा कमा सकते हो। थोड़ा सा फल भी रख लिया करो, एक फ्रूट वाली मशीन रख लो, वो भी थोड़ा जूस बना दिए करो, कुछ फल सब्जी में आएगा पैसा, कुछ इसमें आएगा, कहते ना कहते, ऐसे इसमें सीखना है। बताया था कहाँ चला गया, तो भक्ति में आगे बढ़ना है हम तुमको, कि समय जा रहा धीरे धीरे, है ना। बच्चों को अपने पास होना, जो खेल रहा है खेलने दो उनको जाकर। तो बात बता रहे थे वो बड़ी अच्छी है, जन्मान दे नजर देखा था शायद, जन्मान से जन्म से तो कह रहे थे हमारी माँ ने कहा, कितनी बड़ी बात बता रहे थे, माँ गुरु उपदेशक होती है, आध्यात्म ज्ञान की हो फिर तो क्या नहीं किया जाकर। माँ की तो शिक्षा देती है, ऐसे कपड़े धो, ऐसे नेटिंग करो, इस फलाने का तो शिक्षा देती है, ठीक है, शरीर संबंध होता है, लेकिन वास्तव जो माँ है उसका पहचान तो अलग होती है। किसी दूसरे माँ के स्तनपान नहीं करना पड़े, किसी माँ के घर में दोबारा नहीं जाना पड़े, वो असली माँ है। अहम धाता माता पिता अहम, मैं माता हूं तुम्हारी, ऐसा कोई ज्ञान देता कि आप ही असली माता पिता हो। शास्त्र हमारी माता पिता है, उस समय संसारी पिता की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया जाता, अगर वो विरोध डालता इसमें, वो भक्ति भी नहीं करता, पिता की आज्ञा में तो घोर नरक हो जाता। तो कह रहे थे हमारे अंधे थे ना, बेटा संसार में जो भी कुछ कोई कर रहा है करने दो उसको, जो कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कुछ कर रहा, जो कुछ कर रहा है उतना सब अपने अपने, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कर रहा है, इसको मत देखो तुम, अब इसको मत देखना, तो वैसे नहीं देख सकते आंखों से। तुम्हारे अंदर परमात्मा भगवान, उनको देखो, भीतर के चक्षु, बाहर के चक्षु नहीं रहे, इसलिए वो संसार को मत देखो जाकर। ये तो सब संसार ही दिखेगा, भगवान ही देखते जाकर, और तुम संसार भी नहीं उनका दिखता है जाकर। जो संसार देख रहा है वो है भी नहीं सही, अंदर देखो तुम जाकर, अंदर देखना। निराश मत होना, इस तरह से समझ पाओ संसार को, जो कोई कुछ कर रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसको मत देखना। और वास्तव में इस मार्ग में ऐसे ही चला जाता है, जैसे नट होता आगे,
अपना लक्ष्य देखता है, रस्सी फड़ा चलता है ना कभी कोई नट, और पीछे कोई ताली बजा रहा कि नहीं बजा रहा, वो नहीं देखता इस चीजों को, नहीं तो मुड़ के देखेगा गिर जाएगा सारा। तो इसी तरह भक्ति मार्ग दृढ़ता से चलना है ना, हमें चाहे 1 में, चाहे 100 में, चाहे 10 में, नित्य प्रति भागवतम का संकल्प करने का प्रयास करते हैं, जाकर सुनना है रोजाना, है ना। ऐसा संकल्प इतना दृढ़ता, इस मार्ग की पहली वो है सोपान दृढ़ व्रत। जो दृढ़ व्रत नहीं है वो गिरेंगे नीचे जाकर, मम माया दुरत्या। कितनी बड़ी बात कही नहीं मान जाकर। संसार में मत देखना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या जाए, और वास्तव में इनमें उलझ जाओगे तो संसारी तुम देखते नहीं, लोगों को देखते रहोगे। शास्त्र क्या कहता है, साधु लोग क्या कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन कहते हैं, विषय विपत्ति जानो, इस संसार के सुख विपत्ति है, संसारे स्वप्न मानो, नरतन भजने रे कूल, और सदा सब शूल। विषय विपत्ति जानो, संसार के सुख विपत्ति हैं। अब देखो अभी कहो हमें भैंस पाले, देखो विपत्ति खड़ी हुई अभी, कमरा लो, बीमार हो गई, ये गोबर डालो, वो भाग गई भैंस। इसी संसार की शरीर की आवश्यकता कम से कम स्वीकार करो। कुछ भी करो, एक मकान और बना तो अभी आज कितनी समस्याएं जाए समझा, और चलने की तैयारी हो गई, छोड़ के भाग गया सब जाकर। कैसा मूर्ख शास्त्र में बताया गया जाकर, ऐसा लगता है मन 100-200 साल यहां बने रहेंगे हम जाकर। अपना संबंध भूला हुआ, संबंध नहीं जान पाया, आप मौका चूक गया, आप गया कहां से। इसलिए इतना ही पर्याप्त हो जाता है शरीर निर्वाह के लिए, होता है ना। कमाया जिंदगी में, ये तो लड़के को सही शिक्षा दिया है तो वो तुम्हारी सेवा करता रहेगा, तुम खाने पीने को देता रहेगा, और संस्कार नहीं दिए होंगे उस भक्ति के तो तुम्हें घर से मार भगा जाकर, कल मारा जाकर। मान लो किसी संतान नहीं तो कमाई नौकरी को फंड अपना जमा कर लिया थोड़ा बहुत, बुढ़ापे को काम आ रहा अपने सब जाकर, है ना। ये तो मकान बनाने में मिला तो उसका किराया आ रहा है, या फिर पैसा तुम्हारे पास तो उसका ब्याज आ रहा है। ये तो लड़की पढ़ाई में लगा दिया तो लड़का बड़ा होगा, शिक्षा होगा तो तुम्हारी सेवा करता रहेगा, और लड़का भी नहीं था कुछ तो अपना फंड जमा किया होगा, लेकिन बहुत सारा ढेर सारा सामान खरीद रखे होंगे, इधर उधर के सारा पैसा बर्बाद कर रखा होगा, तब पश्चाताप हाथ लगेगा। इसलिए शिक्षा बचपन में मिलना चाहिए जाकर बच्चे को। तो विषय विपत्ति जानो, जो ऐसा जाने भक्ति मार्ग में आगे चलेगा जाकर। यहाँ कोई तुम्हारी कुछ सेवा कर रहा बदले में लेना चाहता है, ये नियम है। तुम हमें नौता खिलाओगे, हमें नहीं खिलाएंगे जाकर तो हमारी तुम जान निकालो, क्या क्या क्या, ये होता है संसार में, इसे खिलाना पड़ेगा जाकर उसको जाकर। भगवान कहते हैं सत्य धर्म कुछ भी नहीं पाया जाता है, ये तो अदला बदली ही सर। ऐसे लोगों भगवत तो कभी प्रकट नहीं होता है, उनका ऐसे व्यवहार चलता रहता है। नहीं, ये शरीर भगवान ने बनाया, भगवान की सेवा के लिए है, पहले भगवान की सेवा, तब उनका सेवक समझ के जिससे हमारी सहायता करी है उनकी सेवा करूंगा जा करके, तो सब भगवान से जुड़ गए जाकर। तो अभ्यर्थ काल तुम बहुत समय का सावधान रहना चाहिए। मृत्यु आने में 1 मिनट नहीं छोड़ी, 1 सेकंड नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए कोई समय व्यर्थ मत जाने देना। जाते कहते हैं वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगी जाकर, है ना। आते सो गए, एकदम व्याकुलता जगती जाकर के, देख रात 3 बजे जगे, 3 बजे 10 मिनट हो गए, एकदम घबराहट होने लगी, 10 मिनट लेट हो गए, देखो जाकर व्याकुल होना चाहिए, निकल के 1 माला और हो जाती जाकर। सवेरे का समय जाप करो, क्या आनंद, भगवान की छवि आती, नींद नहीं आएगी, कहते आप जब करो तो नींद आती, ब्रह्म मुहूर्त समय होता है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। तो दूरदर्शिता रखो, किस समय हमें क्या काम करना है, सावधान
मन सबसे बड़ा शत्रु है, भागवत में सबसे बड़ा शत्रु है मन है। इसे ढील मत देना, जाकर सतर्कता। एक दिन तुम नियम तोड़ दिया, धीरे धीरे टूटता चला जाए। इसलिए माला दी जाती, माला संकल्प रहता है, इतनी माला करना ही है। माला क्या जरूरत, हम तो कर लेते हैं। कभी 100 करोगे ना, कहीं 2 करोगे, कहीं 100 नाम लेगो, धीरे धीरे सब छूट जाता है सब जगह। संकल्प लेना पड़ता है, संकल्प से दे भगवान। भागवतम 10वें बात आती है, अभ्यर्थ कालत्वम, कोई समय फालतू नहीं जाना कृष्ण की विषय, कृष्ण के स्मरण के बगैर, उनकी चर्चा सेवा के बगैर 1 मिनट भी बाकी नहीं जाने देना चाहिए। और विरक्ति तभी होगी जब भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल वस्तु, स्थान, व्यक्ति, खान पान नहीं, उनका त्याग, ये विरक्ति भगवान के कृष्ण उनको प्रतिकूल से वर्जनम, भक्ति के प्रतिकूल है जो चीज, उनका विरक्ति त्याग कोई बना रहा है। और मान शून्यता, गीतम भगवान का मान सम्मान फेरे में रहते, कभी भगवत धाम नहीं जाएंगे जाकर। अमान ना मान देना, कीर्तन ही सदा हरि नहीं। तो भगवान क्या उसको सम्मान मिलता है, ये संसार का सम्मान नहीं चाहता, किसी का नहीं जाता, दूसरों को देता रहता है सम्मान। तो भगवान सम्मान करते हैं, अपने धाम ले जाते सब। जीवात्मा जब जाता है तो वहां देखो कैसे फूल माला से स्वागत करता है कि आ गए, इतने वर्षों से तुम संसार में काम क्रोध मृत्यु की चपेट में लहरे घूम रहे थे। पता न कोई नदी धारा में बहता बहता कभी किनारे से कोई लग जाए, हो देव बच गया, कितनी लहरें मगरमच्छ थी, इसमें से आ गए किनारे से, कैसे लग गए किनारे से तुम जाकर, तो खुशी नहीं होता उसका किनारे से, ये किनारा है सब जाकर, ये मृत्यु की धारा चल रही पूरी, जन्म मरण मृत्यु, उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा होना चाहिए जाकर, भगवान मिलेंगे ही आशाबंद रहना चाहिए जाकर निश्चित, क्योंकि हम भक्ति मार्ग, भगवान ने कहा भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, इसे उत्कंठित रहना चाहिए। और वास्तव में अलग हो भी नहीं, शास्त्र कहते जाकर के, गीता में भगवान मालूम कहते हैं जाकर, कथा कीर्तन सब भगवान के साथ में हो, तुम चिंता मत कर सकते, भगवान की बात नहीं। नाम में रुचि सदम, भगवान नाम में रुचि होना चाहिए। ये अमराज कहते भक्ति का विधान बताते हैं, एतावन एतावद तद नाम ग्रहणादि भी, थोड़ा पीछे गया है। एतावान लोके अस्मिन् पुंसा परा धर्म स्मृता, एतावान इसमें संसार में, लोके अस्मिन् संसार में, जीव पुंसा परा धर्म स्मृता, पुंसा जीव का परम धर्म है, भगवती भक्ति योगे न तद नाम ग्रहण आदि, अपने दूतों को वहां सावधान करते जाकर भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम धर्म है संसार में, और उनकी भक्ति शुरुआत तद नाम ग्रहण आदि भी, तद उनके भगवान का नाम ग्रहण करें, आदि भी, और बाद की क्रिया बाद की, नाम से संबंध जुड़ता है। फलान से फलाने काम के, हाँ आइए बैठ जाकर, पता ना समय पे जुड़ जाता है सारे। मेडिकल की दुकान पे जाओ, फलान नाम की दवाई चाहिए, हाँ लीजिए, संबंध जुड़ गया, मिल गई दवाई, वस्तु मिल गई, और नाम नहीं ले रहे हो कुछ भी, होता ना। सब्जी दुकान पे जाओ, आलू बैगन कुछ मत बोले, ध्यान करते रहो बस, कर मिलेगी तुम्हें सब्जी। जब बिना नाम की सब्जी नहीं मिल रही है तो भगवान बिना नाम कैसे मिलेंगे? तो नाम गाने सदा रुचि, नाम कलयुग भक्ति प्रधानता यही है, और साधन नहीं, तपस्या फस्या नहीं, कुछ नहीं रखी गई। नहीं कलि कर्मन भगत विवेकु, राम नाम अवलंबनेकु। भक्ति का ज्ञान नहीं होता है। हम देखते हैं लोग भगवान भोग लगाते हैं, थाली रखो, पर्दा खोला, अपन भी खा रहे साथ साथ में देखो कितना बड़ा अपराध होता है जाकर।
तो ऐसे भक्त मान गया, भक्ति मानना ब्रह्मा जी ऐसे भक्त अपने मानते हैं नहीं, ये भक्त है स्वामी सेवक है, हमारे संबंध है। भगवान खिला के थाली मांझ के भगवान कैसे भोग लगाया जाता है? कोई भी आइटम बना, भगवान को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता रख करके घंटी बजाओ और बैठो 5 मिनट। ऐसा नहीं भगवान थाली लेके अपन खाने चल दिए जाकर मालिक सामने नौकर खाए दिया, कैसे लताड़ा जाकर? भगवान को भोग लग जाए 5, 7, 10 मिनट में, निकालो थाली, आइटम सब मिला दो सब में, और थाली मांझ के, ये भी बहुत बड़ा अपराध लगता है, थाली नहीं मांझी तुम खाना शुरू कर दिए, और वो तो भगवान को भोग लगा रखा है और तुम खा रहे हो, तुम भी पर्दा खोला है। पर्दा खोले भगवान के सामने कभी नहीं खाया जाता है, भगवान तक पीठ करके नहीं बैठा जाता है। ये गुरु परंपरा ज्ञान होता है, समझा कर। तो स्टेशन अपने यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, हमें समझा मंदिर में हेड पुजारी आती थी, महाराज व्यवस्था कराते थे। सीखना है यहाँ पर, अज्ञान में तुम पैदा हुए, समझा कर सीखो यहाँ पर कैसे भगवान भक्ति होती है। मनमान ढंग से नहीं चलता जाकर। तो नाम गाने सदा रुचि, गाती रहो, माला हो गई है ना, कुछ भी कहीं चलते फिरते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब चलते फिरते ऐसा अभ्यास करो भगवान का, तुम भगवान साथ में सकते। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम विस्मरण युद्ध च, कि मृत्यु किसी समय प्रकट हो सकती है। तो जब अभ्यास हो जाएगा, अंतिम जीव नहीं हिलेगी, लेकिन स्मरण चलेगा भगवान का, वही तो तैयारी है। अंतिम जाकर कंठावरोध हो जाएगा, कफ पित्त बात रुक जाएगा जाकर, स्मरण तो चल सकता है जाकर। पता नहीं था कितनी तकलीफ हो है ना, सोचते फलाना व्यक्ति कैसे होगा, कुछ कितनी अथाह तुम होगा स्मरण। चलिए आगे बढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो यहाँ शंकर जी बहुत बड़े प्रचेताओं को उपदेश कर रहे हैं, ऐसे शुद्ध परंपरा से आया हुआ ज्ञान जो भगवान तत्व को जानते हैं, है ना। ये 12 महाजन ही कृष्ण को सही से जानते हैं, उनके अनुगत होकर के हम जब सीखेंगे तब वो ज्ञान में सिद्धि आती है। ये महाजन गथा सपंता धर्मस्वरहितम निहितम गुह्यम। धर्म का रहस्य बहुत गुम्य है, मनमान ढंग से नहीं किया जाता है। महाजन आचार्य लोग, आचार्यों से आचार्य, गुरु से गुरु, गुरु से गुरु, गुरु से गुरु, इस परंपरा से आया ज्ञान, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा जाकर, अपनी काट छांट नहीं जाकर। तो शंकर जी, शंकर संप्रदाय सिद्धांत के लिए हो गया, कृष्ण के परम भगवान है, सब कृष्ण के बारे में बोलेंगे। तो कह रहे हैं तम दुराध्यम आराध्य सतामपि दुरापया, एकांत भक्त्या को वांछित तत्पाद मूलम बिना वहे। एकांत भक्त्या को वांछित तत्पाद मूलम बिना वहे। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है ना। मुक्त पुरुष हो चुके हैं, उनके लिए भी कठिन है, किंतु आप हैं एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगत की साधन कहू बखानी, सुगम पंथ मोय पावत प्राणी। ज्ञान अगम प्रत्युय अनेका, साधन कठिन मन को टेका। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, मन को आधार नहीं होता उसमें जाकर। तर्कवादियों के साथ में हो जाए तो तुम देखो, तुम लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा सब जगह। ऐसा है, वो कहेगा ऐसा है ना, ज्ञान के चक्कर में पड़ेगा जाकर।
भक्ति मीन्स सेवा। तो भक्ति की एक माता प्रसन्न होती और कोई भक्ति है नवदा भक्ति। प्रहलाद महाराज श्रवणम कीर्तनम, भगवान की यश को सुनना है। नहीं सुनो तो संसारी सुनना पड़ेगा, फालतू बातें सुननी पड़ेगी, तो कान बनाए। यदि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र आय भवन समान। आई मान सांप के बिले है वो, जिन कानों में भगवान की कथाएं नहीं जाती हैं, वो कान नहीं है, वो सांप के बिले हैं, जहरीली। तो कथा नहीं सुनते हैं तो संसारी बातें सुनते हैं, कहाँ अच्छा मिले खाने को लिए, है ना, क्या किया जाए, तो ईर्ष्या चलती है ना, एक दूसरे को डसते जा करके, दूसरे को पटंग मारते हैं, कैसे उसको गिराया जाए, कैसे धोखाधड़ी से उधार ले ली जाए, फिर चंपत हो जाओ, होता ना। तो ये डसना होगा ना, एक दूसरे जीवों को डसते हैं। और भक्ति मार्ग में जब आ जाता है जी, तो दया प्रकट होती सबके प्रति, ठगाई छूट जाता सब जाता, देवताओं के गुण आना शुरू हो जाते हैं जब भक्ति मार्ग कोई होता है। कि वहां पे अपने नाम ठगाई नहीं होती जाता। यहाँ कहते वो लड़का बड़ा चालाक है, देखो सब कितना लड़का चालाक, अपनी चीज किसी को नहीं देता है, बड़ा ही चालाक है ना। लेकिन अधर्म की बहन बताई गई चालाकी, झूठ बोलना चालाकी अधर्म की बहन है, फिर मृत्यु है, यमराज है। ब्रह्मा की पीठ से अधर्म भी पैदा हुआ, हृदय से धर्म पैदा हुआ। विचार मंथन जब ब्रह्मा जी करने लगे धर्म के बारे में, तो नारद जी पैदा हो गए विचार मंथन से, नारद जी से भक्ति ज्ञान देते जाते। तो इसलिए चाल पट्टी जितने चले होगे ऐसे लोग यही पकड़े जाएंगे समझे इस संसार में। सब सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, था लाभ संतोष सदाई। ये सरल स्वभाव, ठगे जाने पे भी नहीं ठगते, भागवत में यहां तक आ गया। देखो भगवान जब कंस को मारने जा रहे मथुरा प्रवेश हुए तो कुब्जा मिल गई। कुब्जा में टेढ़ी पीठ नभ के चल रही थी, कुब्जा यहाँ खड़ा हुआ था। देखो भगवान ने क्या बात कही, हमने कल पढ़ा था। भगवान एक ही वही बात पकड़ लेते अच्छी तरह। शैलेंद्री कहाँ जा रही हो? भगवान पता नहीं सब जगह, कंस की सेवका है, सेवा करते तो अंगराग ले जाती होता है, राजा को लोग लगाते जा, सेवा करते जा करते, उनकी नौकरी चलती रहती है। ऐसा होता है, कोई मालिश करने आता होता है, कोई नाई भाई होती है ऐसी सेवा। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं, कोई बाहर से भले टेढ़ा बना रहा है, भीतर से टेढ़ा नहीं होना चाहिए। पता ना कभी कोई हम तुम ऐसा करते हैं, फलान ढकान करते हैं, हम देखते तुम मुझे, और फिर पश्चाताप करता भी चाहता है, ऐसा नहीं मुझे कहना चाहिए, कदाप नहीं करेंगे उस साथ में, ऐसा चल जाएगा। पता ना कोई कहता हम तुम्हें खेती नहीं देंगे, फलान ढकान नहीं देंगे जाकर, फिर उसकी कुछ दिव्यत हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं करूँगी, पता ना तुम ऐसे मार देंगे, तुम ऐसे कर देंगे। तो बाणी के वेग से कह दिया हो गया, बाहर से टेढ़ा हो गया। भगवान बाहर की टेढ़ाई नहीं देखते जाके, ये सत्य नहीं होती जाके बाहर की टेढ़ा, भीतर से सरल होना चाहिए जाकर। तो कुब्जा ऐसी थी, जीव गोस्वामी लिखते जाकर, बाहर से टेढ़ी थी कुब्जा, भीतर से बहुत सरल थी। क्या पूछा भगवान, कहाँ जा रही शैलेंद्री? मैं कंस की दासी हूं, जो सही बता दिया समझा। और कंस भगवान के विरोध में है, लेकिन उसे सत्य कहा, वहां लिखा भागवतम जाकर। इसी प्रकार कोई जीव सत्य बात बताए भगवान को, ठगाई न करे किसी के साथ, कोई चाल कपट्टीबाजी न करे। भगवान तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, हमारे बिजनेस बढ़ जाएगी, भगवान तुम्हारी आरती करो, ये भाव सोच सके। ये ठगाई कर रहा है भगवान से, कपट व्यवहार, किसी तरह की कुछ नहीं, मैं दास हूं आपका, चाहे भूखे रखो चाहे कैसे भी रखो, जाकर मांगू नहीं तुमसे जाकर। पहला मैं क्या हमको बनी समझ ली, मांगो मांगो। देखो भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए जाकर के, और ध्यान रखना चाहिए, पहले रचो प्रारब्ध पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो निश्चिंत भयो रघुवीर। भगवान जानते नहीं भजन करे तो हवा खाएगा, अपने आप करते सारे।
अब भक्तों का भरण पोषण करते हो, हमारे भक्तों को नहीं करेंगे जा करके। तो मैं कंस की दासी हूं, ये अंगराग, आप इसके योग्य हो, कह रहे हैं। ये जो ले जा रहे हैं हमें सेवा करने के लिए, कंस के लिए, इसके लिए आप योग्य हैं। तो कंस का भय नहीं माना उसने बिल्कुल जाकर। जब कंस का कितना भय था, श्री कृष्ण को लगा दिया उसने, आप इसके योग्य हैं, ये आपके लिए। उसकी तो मैं नौकरी करते हैं इसलिए जीप पे चलाने ले जाते हैं। तो लिखा भगवान को बिल्कुल सत्य बात बताती भगवान। यहाँ भी देखो कोई व्यक्ति कोई कहते हैं सत्य बताओ, तो ज्यादा तो क्वेश्चन सही से बताओ कैसे क्या हुआ जाकर, पता ना व्यवहार देखा जाता है। नहीं सत्य का भगवान तो सब जानते हैं यहाँ पर, तो सत्य ज्ञान में क्षमा हो जाता जाकर भगवान, कि भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य को चाहते हैं भगवान। सत्य व्रतम सत्य परम त्र सत्यम, देवता कह रहे हैं, देखो भगवान की विशेषता बताई जा रही। आप सत्य व्रतधारी हैं, आप जो कहते हैं वो करते हैं पूरा। मैं आऊंगा अवतार लूंगा, देखो आप आए जाकर, आप ही त्रिकालों में सत्य आप ही हैं, पीछे अभी अंत भगवान ही सत्य रहते सब जगह। वहां कुछ देख रहा है वो सत्य नहीं चल। सत्य व्रतम सत्य परम त्र सत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्य। और जो योनि संसार देख रहा है, जो प्रकृति देख रहा है, इसमें आप प्रविष्ट, इसलिए सत्य दिख रहे, तभी तो तत्व मिले हुए सब, नहीं तो बिखर जाएंगे। जैसे सीमेंट है, बजरी है, रेता है, ईंट है, वो पानी सबको मिला के जोड़ के रखता है। होता है ना मसाले में पानी मत डालो, तो इसी तरह इसको समझ सकते हैं। ऐसे भगवान इस प्रकृति में तत्वों को जॉइंट करके रखते हैं, नहीं तो सब बिखर जाएंगे सेकंड में जाकर। वही तो बैठे, इसलिए शरीर और आत्मा दोनों को पकड़े हुए भगवान अपनी शक्ति से साधे हुए सब जाकर। ये सूर्य चंद्रमा लटक के नीचे गिरे आके सब। गांव में भूतान धर्म अहम ओच, कुंती महारानी कहती है भगवान, भगवान आप भीतर बाहर दोनों जगह हो, और फिर भी मूर्खों ने आप अलग से बने रहते हैं। मूर्खों लोग आपको देख नहीं पाते सब, है ना। चलो भीतर है बाहर नहीं, तो चलो नहीं देख पा रहे चीज जाकर के, चीज भीतर रखी बाहर ढूंढ रहे तो समस्या होती है हम तुम्हें। लेकिन वो कोई चीज ऐसी भीतर है वो बाहर भी है, कोई सो ही नहीं सकती भगवान के अलावा। भगवान ऐसे नहीं वृंदावन में रह रहे तो ऊपर का वृंदावन वहां खाली पड़ा हो, वैकुंठ खाली पड़ा हो, ऐसा नहीं है। ये ग्वाल बाल को दिखाया भगवान ने अखिल घाट पे। अरे श्री कृष्ण भाषा यहाँ देखो ना, गोवर्धन लीला हुई, एक रूप से भगवान गोवर्धन में प्रवेश है, एक रूप से ग्वाल बाल के साथ में गोवर्धन। इसमें हमारे श्री कृष्ण की छवि ये देख रहा है, ऐसा लग रहा श्री कृष्ण हमारे यहाँ एक रूप देखा। तो ऐसे ग्वाल वालों ने भगवान को अपने साथ में देखा। या कुछ घाट है यहाँ पर भरतौंड के पास, यहाँ पर सब्जी मंडी छोड़ा आगे, ऊपर भी देखा कृष्ण वहां भी है, सबके ग्वाल वालों साथ सबके साथ देखा। अच्छा जी पड़ गए। तो इसमें बता रहे कि भक्ति के द्वारा या एकमात्र प्रसन्न होते हैं और कोई उपाय नहीं। भगवान को तुम दान दे, भगवान का तुम क्या दान दोगे जब स्तुति कर रहे भगवान की वाणी, भगवान सती तरह ऐसे हम भूल रहे, कुछ कह रहे भागवतम ज्ञान भगवान का है, हमारी क्या विशेषता। हम इतने बड़े हुए, माता पिता ने आज सब हवा पानी लिया तब इतने बड़े, हमारी क्या विशेषता है। लेकिन ऐसा ज्ञान हो जाए, उपजा जब ज्ञान कि भगवान आप ही शरीर के निर्माता हैं, आप ही संसार के स्वामी हैं, आपके हम हैं, हाँ? और आपसे जुड़े बगैर हम चैन एक सेकंड जिंदा नहीं रह सकते जा करके। ऐसा ज्ञान ही जो होता है मुझे अर्पण करता है चीज जा करके, और भगवान मौके नहीं तुम्हारे सामने रिटर्न तुमको लौटा देता है। यही ज्ञान होना चाहिए।
इसको भक्ति कहते हैं जाकर। उसने बताया था ना, बच्चा माता पिता लाया मिठाई का डिब्बा, बच्चे को दे दिया, और मुझे बच्चा उधर लेके जी नम चढ़ेगा, खा जाओ। एक ये भी होता दशा। और एक समझदार होगा, भगवान भोग लगाता है, अपन नहीं खाता है। मान अपन खा लिया थोड़ा बचा, पिताजी तुम भी ले लेते। पिता का प्रेम जागृत नहीं होगा उसके प्रति, होगा कहीं? बच गया, अब लग गया मूर्ख। लेकिन लगा भोग, कुछ नहीं खाया उसने, पहले पिताजी के पास ले जाता है, और पिता ने टुकड़ा उसमें से उठा लेता है, पूरा लौटा देता है। यही भक्ति है। ऊपर गए जमुना जी में जाते, जमुना जी के जल लिया। वास्तव में जमुना जी की पूजा करना तो जमुना के जल से ही होती है। भगवान की पूजा करना कोई सामग्री है ही नहीं इतनी पावरफुल। लेकिन भगवान का नाम साथ में सहयोग करता है। घंटी बजती है ना, तुम जो बजाते हो, क्यों बजती है? गरुड़ छपे होते इसमें। गरुड़ भगवान अपने पंखों से सामवेद के मंत्र निकालते हैं। भगवान की सेवा के लिए हम तुम्हारी सहायता करते हैं। समझ गए? कि अपने पंख फड़फड़ाते हैं, घंटी बजती नहीं। तो मंत्र को हम तो मंत्र नहीं बोल सकते जाकर, तो हम तो बहरंग शक्ति या चपेट में हो सब जाकर के। हम तुम्हारी आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती जाकर, सहयोग होता है। जब इसका आश्रम लेते हैं तब ये बहरंग शक्ति भगवान टच कर पाती है, ये बहरंग शक्ति टच नहीं कर पाती। जैसे धुआं बाहर हो, वो अग्नि जल रही तेज, ये धुआं पकड़े नहीं पाएगा, उस अग्नि के पास जा नहीं पाएगा जाकर। भक्ति से आप प्रसन्न होते हैं। भक्ति में दासत्व स्वीकार करो भगवान। अभी हम क्या है? हम स्वामी आके, जो होटल हमारा है, 50 की खेती हमारी है सब जाकर। देख कितना मूर्खता को झूठ दाव कर रहा साथ जाकर। ये शरीर हमारा है, ये पत्नी हमारी है, सब झूठा दावा सारा मूर्ख करेगा जाकर। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तुम्हारी पत्नी पत्नी बना के दिखाओ, कहां आप बनाओ इसको जाकर, एक चीटी बना के दिखाओ तुम। तो यही ज्ञान के द्वारा भगवान, जब जीव को ज्ञान हो जाता है उस समय भगवान मुस्कुरा जाते हैं। हाँ, आप देव पहचाना से। तो इसको भक्ति, ये आंख नाक कान भगवान ने इसलिए बनाए, इनका उपयोग भगवान के गान में रखो, उसमें आनंद तुमको भी आएगा। कथन कीर्तन करते देखो आनंद आता ना था। भगवान की बड़ाई हो रही देखो सबको आनंद आ रहा है। हम अपनी बड़ाई मानना शुरू कर दें बिहार, तो आपको आनंद नहीं आएगा ना, भगवान किसी को नहीं आना है। सर मूर्खता साथ नहीं, हम ही देखा जाए तब भक्ति से। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा? तो भगवान का दर्शन करना तो भक्ति है। भक्ति माम अभिजनाति, भक्ति। भगवान कहते कोई डमलिया में पास है, सोना कुंटल चढ़ा दे हमारे पास, वो हमको प्राप्त कर पाए, कहीं भी नहीं बताएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त, पत्ता पुष्प मूल में उससे प्रसन्न हो जाता हूं। लेकिन अभक्तों के हाथ का चाहे 10 कुंटल सोना चढ़ा दे हमारे पर जाकर के, भगवान कदाप स्वीकार नहीं करते। मान हमें जाए किसी घर पे, कोई ना तो कहे बैठो आओ, खड़ा विचार, अगर हम कहें खीर खा लो, थोड़े से खाओ खीर, तो समझदार व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा उसको। इसने कहा नहीं बैठो आओ, क्यों कैसे कहा, कुछ भी नहीं, अपना लगा धन में। इसी तरह जो भगवान भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, उनका नाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन खीर खा लो तुम्हारी, हमें उनके नाम से बड़ी नफरत है। ऐसे कुछ लोग भगवान नाम जाप नहीं करना चाहते कुछ भी जाकर। श्री गीता भगवान ने कहा है 2 बार भक्ति शब्दों से श्लोक में किया जाकर, मैं अपने केवल भक्त का प्रसाद ही ग्रहण करता हूं। अभक्तों का कि भगवान भूखे छोड़ो। भगवान ने कहा कि किसी के हम भोजन करना तो 2 बातें, 2 ही कारण से करना चाहिए। ये तो भूखा हो, प्राण निकल रहे हो, तो बिना मांगे मांग सकता, खा सकता जाकर, या फिर अति प्रेम से खिलावे कोई जाकर। ये 2 ही परिस्थिति में किसी का भोजन किया जाता है। तो दुर्योधन तुम्हारे पास दोनों में कुछ भी नहीं है,
है ना, दुर्योधन 56 भोग लगाए थे, वहां बैठे थे श्री कृष्ण के लिए। न तो तुम्हारा प्रेम है कि मेरे भक्तों से जो 10 शत्रु है वही हमारा शत्रु है, भगवान कहते हैं। तुम पांडव हमारे भक्त हैं, जिन हमारी कीर्ति के साथ गुणगान करते हैं, और तुम्हारा मैं भोजन करूंगा। तो ऐसे हम तुम संकल्प में, जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती हो, यश नहीं सुनता, जिस कथा कीर्तन जिस घर में नहीं होती हो, उस घर का अन्न पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप संकल्प लो और न कह दो कि हाँ भगवान है, भगवान उतने अनुभव आपको करा देंगे जाकर। ये विरक्ति भगवान के लिए, जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताय कोट वैरिशम, ये परम स्नेही, ये प्रिय होती है परिवार के, लेकिन नहीं, भगवान ने कितना आपने बैराग लिया। ये दारागार पुत्र अवतान, जिसने मेरे कारण, दारा पत्नी पुत्र सगे संबंधी, अवतान कहते सगे संबंधी, हमारे सगे संबंधियों भी होते हैं, उनके कृष्ण की कथा संबंध कुछ भी नहीं, कुछ होता है भगवान का भोग संबंधित है, ब्याह शादी अपने हिसाब से बना रहे, खा रहे, लहसुन प्याज धरे बैठे को, कि बारात गुस्सा हो जाएंगे, प्याज बिना सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, बारात वाली गुस्सा हो सकती है ना। तो जहाँ ऐसे नियमों का पालन नहीं होता, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बस ये बात है। तो भक्ति की मन कहाँ शुरू होती है? सुनने से। कोई भगवान के ऐसे नहीं सुनना चाहते, पता ना, ईश्वर कोई होगा तो अपने बराबर वाली की बड़ाई नहीं सुनना चाहता, संसार में देख हो जाएगा ना, जो हमारी बड़ाई करी जाए, तो ईर्ष्यालु होता है व्यक्ति जाकर। तो इसी तरह से हम ईर्ष्यालु, अगर भगवान की हम कथा नहीं सुनना चाहे, भगवान बड़ाई नहीं सुनना चाहते हैं, तो ईर्ष्यालु होते ये लोग। पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। आके देख लो कथा में कोई जाता के नींद आएगी के उठलर मरे के घर को जाए, एक दिन आ भी सकता है, रोजाना बैठ के दिखाए कोई जाकर, ये साधारण नहीं होती जाकर। हमेशा भगवान का यश सुनो, ये सुन के फिर बखान करोगे, सुनोगे नहीं झूठ पटांग बखान करोगे। तो ये भक्ति की विधि है। कोई कहे हम भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सुनता है, श्रवण नहीं करता भगवान के बारे में। तो ऐसा कौन पुरुष होगा जो अन्य विधियों को अपनाएगा, भक्ति छोड़ के अन्य साधन अपनाएगा आपको प्राप्त करने के, तो वो इसलिए उनके लिए कठिन होती है। भक्ति बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। मनमान ढंग से करोगे तो कठिन है बहुत। जैसे पलक जोड़ तार जोड़ते हैं ना बिजली वाला, अपने आइडिया से जोड़ो, बिजली वाला खड़ा हो उसको पूछो ना, कुछ न पूछो तो फॉल्ट करंट लगेगा जाकर, और उसको पूछो आधार लो उसका जाकर, वो कहेगा ये तार इसमें लगा दो, ये इसमें लगा दो, जाकर हाँ करंट चालू, फल जल के जाकर होता है ना, देखा जाता है। तो ऐसे भगवान के भक्त आधार नहीं लोगे और मनमान ढंग से हम भी ऐसे करो, तुम भी ऐसे करो जाकर। तो यहाँ कह रहे शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुष के लिए कठिन है, लेकिन आप केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अतः ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो भक्ति छोड़ करके अन्य साधन अपनाएगा जाकर। तब अपने यहाँ रूप गोस्वामी लिखते हैं ज्ञानी योगी और कर्मी ये भगवान कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इन तीनों में से भगवान को पहुंचने वाला सर्वदा शोभन रखता है केवल भक्त। इस बात का यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और देखो एक बात और सुनने बंद कर रहे थे, कितनी बड़ी बात। यत निर्दिष्टम मरणम कृतांतो नाभिमन्यते विश्वम विध्वस्वं वीर्य शौर्य विस्फुरित ध्रुवा। देखो भगवान ध्रुवा, ये काल जो ब्रह्मांड देख रहे हैं इतना स्वर्गात पूरे 14 भुवन है। भगवान जिसमें बहुत तुलसी कर दे ना, ये महाविष्णु भगवान के एक अंश है। कोई नहीं सारा कर दे तो कुछ नहीं करे। उसी समय पूरा ब्रह्मांड खत्म। भ्रुकुटी विलास प्रलय का तो रावण तुलसीदास भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है जो हम तुम्हें बल मिलेगा इसे सुनने के लिए। अर्थ है इसका, उनके भ्रुकुटी विलास मात्र से जो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर देता है,
काल इतना बलवान पूरे ब्रह्मांड का संहार कर देता है एक संग। वही दुर्जय काल आपको चरण कमल, आपके चरण कमलों के शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए ये बात कही जा रही, भगवान भक्त काल काल रूप में आएंगे जाकर, प्रेम रूप में आएंगे जाकर। तो वही दुर्जय काल, जिससे काल को जीता नहीं जा सकता, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रलय होती जब ध्वस्त करता था एक सेकंड में खत्म, वही काल आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले से कि निकट नहीं पहुंच पाता। जैसे बताए मछुआरे जाते हैं जो चरण में आ जाते हैं, क्योंकि ये अमृत पान कर लिया उन्होंने। तक्षक साहब ने जब उसको परिषद को दसा तो समय तो शरीर से पहले अलग हो गए, तो उन्हें पहले बता दिया तब शरीर से अलग हो चुके जाकर, शरीर जला था। तो उनके पुत्र जन्मे जाए ने नाग यज्ञ कराया, मेरे पिता में सारे सांप पृथ्वी को भस्म करूंगा। पहले इतनी शक्ति होती थी ब्राह्मणों में, आजकल ब्राह्मण मक्खी नहीं मार सकते, प्रभुपाद कहते कहते नहीं हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण देखो, तक्षक इंद्र के पास पहुंच गया, जिसने काटा था हमारे परिषद को, सब लोग पहुंच गया और उनके रथ का लपेटा लगा गया, वो अमृत पी लिया उसने। तो जो उन्होंने ब्राह्मण नियुक्त करे थे, यज्ञ नाग यज्ञ कराया उन्होंने, सारे नागों का आह्वान, मेरे पिता को कैसे दशा में सारे जड़ से समाप्त करूंगा जाकर। जन्मे जाए हमारे परिचय कोई पुत्र थे, होता ना कोई पिता को कहे हमारे गोली मार दी, मैं पूरे परिवार मार कर रखूंगा जाकर। तो ऐसा उन्होंने नाग यज्ञ कराया, उसमें ब्राह्मण शुद्ध हवन किया जाकर के, तो सारे नाग आकर स्वाहा स्वाहा सब गिर रहे। उन्होंने पूछा जाकर के वो तक्षक क्यों नहीं आ रहा अभी तक, जल्दी करिए मंत्र मारिए उसको जाकर के, उसको गिराओ स्वर्ग से जाकर के। तो वहां बोल रहे जाकर के, तो वहां ऋषि आ गए, कोई शायद ऋषि आ गए, समझाया कि देखो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और पहली प्रारब्ध लिख दी जाता है, इसके द्वारा इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, ये फालतू ये कितने हजारों करोड़ों सांपों को तुम मारने डाल रहे समझे, उसकी बदले में तक्षक ने अमृत पी लिया ऊपर स्वर्ग में जाकर के, इंद्र के पास पहुंच गया था। इंद्र के बाण में लपेटा देना था, इंद्र भी समेत आ रहा है। तो इन्होंने कहा जाकर ना, वो तो स्वर्ग पहुंच गए इंद्र के संरक्षण में, हाँ इंद्र को समेत गिराया जाए यहाँ पर नीचे, रथ के समेत इंद्र को नीचे गिराया जाए, जो उसके लपेटा है ना, तो लटे उसी के साथ में सर भी आएगा। तब वहां रोका गया कि ऐसा मत करो अब जाकर, नहीं इंद्र आएगा अपने पद सारा जो भगवान ने स्थापन किया उसको गद्दी चली जाएगी सारा सब कुछ, जबकि वो ब्राह्मण चाहते तो गिरा सकते थे जाकर, इतने तपस्वी होते थे ब्राह्मण। तब प्रभुपाद में लिखते जाए आज के ब्राह्मण अभी ब्राह्मण नौका नहीं, एक मक्खी तक नहीं मार सकते। क्यों आज के ब्राह्मण मतलब आजकल मतलब वो क्या जा करते हैं कि ईसाई हो गए सभी लोग, हम तुम सभी लोग, अगर ये मंत्र अगर शक्ति हो गए तो हम सब किसी धन कर दे नष्ट कर दे मंत्रों में, अगर इसी मंत्रों में किसी में शक्ति नहीं रखी गई, इसका दुरुपयोग करते सभी लोग, केवल एक महामंत्र इसमें रखी गई, इससे सारे अवगुण दूर हो जाते हैं, दया भाव प्रसन्न होता है और तुम भगवान के धाम पहुंच जाती जाकर, ये मंत्र है। तो दुर्जय काल आपके भक्त के पास नहीं चल पाता जाकर, इसलिए भगवान गीता में कहा अर्जुन घोषणा करो न मैं भक्त प्रसति, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता, अर्जुन तुम घोषणा करो। और वास्तव में देखो पूरी रामायण में भगवत गीता भागवतम में भगवान भक्तों को किसी देवता ने मारा हो ऐसा कहीं नहीं इतिहास में हो, कहीं ब्राह्मण भागवतम नहीं मिलेगा जाकर, है ना। और भगवान देखते रह गए हों जाकर, किसी देवता ने भगवान भक्तों को मार डाला हो, लेकिन भगवान ने पकड़ पकड़ देवता भक्तों को मारा। जो शिव जी का भक्त नहीं था रावण, बाणासुर शिव जी का भक्त था, भगवान सबको पकड़ पकड़ मारा, किसी देवता ने चूं नहीं कर पाई जाकर, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं न मैं भक्त पड़ोस, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। तो इसी तरह से हम तो मुझे अमृतपान कर रहे कथा का, इसे भगवान के अलावा और किसी का सहारा मत लेना जाकर,
गजेंद्र का चाहे भले डूब जाओ मैं सब कुछ, जो जगत के आदि श्रेष्ठ हैं, जो देवताओं के आदि कारण हैं, जिनसे इनका काल भय से चलता है, वो भगवान हमारी रक्षा करें आकर। ऐसे हम तुमको दृढ़ प्रत्यक्ष होना चाहिए। जब कुछ मांगना है तो भय किस बात का, केवल सिर्फ से भक्ति मांगना, चाहे भूखे रहे चाहे कुछ भी रहे, आने बात जरूरत ही नहीं। बीमार हो गया या किसी सामर्थ्य नहीं, भगवान हमारे प्रारब्ध अपने आप भक्ति, बीमार में तो हो जाए भगवान भक्ति होती है, उनकी मर्जी जैसे भी रखेंगे। किसी के सहायता के लिए बुलाना चाहिए, तब भगवान स्वयं आते हैं। तो ये बात देखो यहाँ पर देखी जा रही कि जो दुर्जय काल पूरे ब्रह्मांड का ध्वस्त कर देता है, आपके भुवन टेढ़ी होने पर पूरे प्रलय कर देता है एक सेकंड का इंतजार करके, वही दुर्जय काल आपके भक्त चरण कमलों को जिसने आश्रय लिया है निकट नहीं पहुंच पाता है, दूर ही दूर रहता है। भगवान से जो दूर है काल उनकी धरपकड़ करता है। इसे देखो वहां पर बहुत अच्छी बात भागवत में देखी ना, वेद स्थिति में कहा गया है 3 प्रकार के लोग होते हैं। उधर्म उपासना, पेट की उपासना करते हैं। एक मानव देखा जाता है भगवान की उपासना क्यों, पेट को देना ही पड़ेगा तुमको, जाकर देना पड़ता ना, बंदरों को देखो सबको मेहनत करनी पड़ेगी जाकर, मैं अग्नि पाचन अग्नि में उतर, मुझे देना ही पड़ेगा। तो कुछ तो बुद्धि यहीं तक सीमित होती है, पेट पाल लिया बस। ये मनुष्य बंदरों सब में बुद्धि इतनी सीमित रहती है ना, खाना सोना संतान पैदा करना। कुछ इनसे कुछ उठे हुए होते, आत्मा शरीर मंत्र समझते हैं, वो योगी जन होते हैं, यहाँ पर आते हैं कि जब यहाँ की सत्ता परमात्मा की सत्ता से हम बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आत्मा होती है, शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम भगवान का अंश हैं। तो यहाँ आ गए, यहाँ से उठे यहाँ आ गए, है ना, जो उधर हो गया उधर भाग। लेकिन यहाँ मुख्य भाग होता है जहाँ से सारे खून सप्लाई हो रहा है, हार्ट हो गया, हृदय में भगवान के 2 पक्षी रहेगा, भगवान गीता बता। यहाँ से और ऊपर उठो, यहाँ आओ मस्तक पे, ये भगवान का चरण कमल है जिसमें बात बताई जा रही। अरे बस में इसलिए कभी भी भगवान का तिलक लगाए मस्तक सूना मत रखना, शरीर किसी समय भी छूट सकता है ना, कोई नोटिस तो नहीं तुम्हें। तो भगवान के चरण कमलों को आश्रय ले लेना चाहिए जाकर, है ना। भगवान चरणों का आश्रय ले, कोई शत्रु आकर खींच ले जाए, यमराज खींच ले जाए। यमराज अपने सेवकों कहते हैं कि तुम उनके पास कभी मत जाना जो भगवान के ये चरण चिन्ह जो मस्तक में धारण कर रहते हैं, तिलक लगा, कंठी पहने, उनकी तो रंचवादी तिरछी होकर नहीं देखना नहीं, तुम्हें मार मार के भगवान विष्णु के गदा से सुरक्षित रहते हैं। अभी तो हमने बचा लिया यमराज के चक्कर से, ऐसे ही लिखा था, उनसे तुम दूर रहना, ठीक है। हमेशा भगवान ओम केशवाय नमः, यहां पर आ जाना है, हम तो यहां तक आ जाओ। अब यहां से फ्लाइट हम तुम्हारी उठती, भगवान चरणों का आश्रय ले लो। जब शरीर छूटता है तो आत्मा यहां तक, यहां से फिर भगवान के साथ में जाती है। और तुमने चरण छोड़ दिए उनके तो बह गया संसार समझ। तो बात यहां शंकर जी कह रहे हैं, ये भगवान का चरण होता है तिलक, हमेशा चरण भगवान का चिन्ह मस्तक पर रखना। मिट गया दोबारा फिर लगा दिन में, सस्ता है गोपी चंदन, कोई महंगा तो है नहीं। चरणों को आश्रय लिए रहो जाकर, यहां से आत्मा ऊपर उठती है, नहीं तो अधोगति भी जाती है, नीचे के मलमूत्र त्याग से आंखें खुल गई, यहाँ खुल गई, यहाँ से आंखें कुछ मर जाते तो खुल जाते, जाते पृथ्वी लौट आता है, स्वर्ग लोग चला जाता है, जीव उसी हिसाब से है। और मल त्याग देता है, मरते समय मलमूत्र छूट जाता है, ये अधोगति नीचे के नर्क में जाते हैं। किसी का मुंह खुल जाता है तो संसार में फिर आते हैं सब जाकर। ये अलग अलग चिन्ह गरुड़ पुराण बताया गया सब जाकर। लेकिन यहाँ ये तो आंखों से ऊपर हो गया, ये स्वर्ग लोग, यहाँ की बात होती जाकर, यहां से भगवान के साथ में जाए। योगी होते हैं ब्रह्मानंद से फोड़ करके यहां से निकलते, भक्त भगवान चरणों का आश्रय लेते हैं, अपनी शक्ति सब एक साइड में भगवान का आश्रय ले लेते सब जाकर। ये बात बताई जा रही है। तो इस भक्ति को, भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति होती जाकर। जैसे फुलवारी से सुगंध नाक तक आ जाती वायु के माध्यम से, ठीक इसी तरह भक्ति योग के द्वारा जीव मेरे को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसलिए अब करना को है, बस थोड़ा सा जीवन बचा है, 20% बाकी जा चुका सब। किसी के सेवा में लगे रहे, किसी को पालने में लगे रहे, किसी के में लगे रहे। अपना भूला उस माँ के गर्भ में जो वचन दिया था
इसलिए आप 20% में किसी का कुछ भी हिस्सा नहीं, महाराज जी सब स्टॉप वैसे स्टॉप। हम न्यू लंबो तिलक नहीं लगाते, वैसे उंगली के ऐस तो हने वो तो पूर्ण ऊपर की तरफ, जैसे देखते हैं रामबाण चलता है आतिशबाजी में, कैसे सीधा जाता है एकदम। तो ऐसे सब ब्रह्मांड को फोड़ता हुए तिलक ले जाएगा भगवान के साथ में हो, ये भगवान का चरण होता है। वो तो अपने मन ढंग से अपने रख लो थोड़ा बहुत, वो ठीक है, मतलब ना से कुछ अच्छा सही। जैसे तिलक देखते सबके लंबे लंबे से होते हैं, इसमें इसको ऊर्ध्व पूर्ण बोलते हैं, जाकर ऊपर की तरफ ले जाने वाला। इस ब्रह्मांड को भेजना है तो ये भगवान चरणों का आश्रय लो, ये भगवान का चरण होता है। ऐसा ये ऐसे चरण होता है, भगवान का लंबा चरण होता है, ये चरण हो गया। अब देखो किसी के लंबे लंबे तिलक होते जाकर होते ना, चारों संप्रदाय के ऐसे तिलक होते हैं ऊपर, ऊर्ध्व पूर्ण इसको कहते हैं। तो इसलिए इस बात को सुनो, गंभीरता से विचार करो। गोपियों तिलक देखो सब ऐसे ऐसे लंबे लंबे तिलक लगे सब जाकर, अपने स्वामी का चरण चिन्ह है। अच्छा हमारी कुछ शर्माते हैं, कुछ होता तो शर्माते रहो। हमारे ये नी लगाव करते लंबो तिलक, हाँ लंबो तिलक लगाव करते हमारे आदमी। आदमी। हाँ और तो तुम्हें अपने मर्तका पति का भई महाराज जी उनकी मर्तका भई तो माठिया वैष्णा देवी पे माँ मर्तका भई उनकी उनको तिलक न्यू कहते मुँह तो हुस रहे ना हो जब, और सब बताते न्यू कहते तिलक छुड़ाए ते ना छुड़ाए। तो ये नाम कुछ सदगति होती है जाता है कुछ नहीं। जमदूत नहीं आते कभी भी, जिसका तिलक लगा शरीर छूटता है, ये गोपी चंदन लगा होता है, पद्म पुराण में लिखा है। देखो बिना मस्तक तिलक की शोभा भी नहीं अच्छी लगती, जाकर मस्तक बेकार लगता है, अशुभ होता है उसको देखने से। देखो कोई इसने तिलक लगा कितनी अच्छी लगती है, जाकर देखा हमने अपने इसको। चलो 2 मिनट के हमारा गीत तो आए और ज्ञान आवे वो गांव में थे करे और 2-3 साल भई जब ठाकुर जी लाए। हाँ अब अपना देखो क्या प्रिय है, घर की खेती प्रिय है, भैंस प्रिय है, क्या प्रिय है। हाँ जब करो खेती क्यारी के बालक पारे जब के तो ऐसी लगी। हमेशा अंतिम समय में भक्तों के साथ में हमने कृष्ण जी की पूजा नहीं छोड़ी, कष्ट खूब रही आए पर कृष्ण जी की पूजा, कृष्ण जी हमें ले आए। सेवाएं नहीं की करते। भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला।
जय नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। मामल एकादशी महामो